हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चों ने जेईई का एग्ज़ाम दिया है और जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे कि आपकी परसेंटाइल, आपकी रैंक अगर लो आ रही है या आपकी परसेंटाइल और रैंक बहुत अच्छे आ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। इसमें टॉप 50,000 से लेकर आपको 10 लाख रैंक तक के कॉलेजेस के बारे में बताएंगे और बताएंगे आपको मल्टीपल काउंसलिंग कैसे मैनेज करनी है। अगर आपकी रैंक 50,000 है तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करनी है। अगर आपकी रैंक 1 लाख है तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करनी है। अगर आपकी रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है एंड कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जेईई का एग्जाम दिया है ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको, कौन से परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या रैंक है आपकी, तो कौन से कॉलेज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें आगे देखने हैं कॉलेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है हाउ टू मैनेज मल्टीपल काउंसलिंग। तो मल्टीपल काउंसलिंग आपको कैसे मैनेज करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किन बच्चों की रैंक 50,000 से लेकर 10 लाख तक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तो जिन बच्चों की स्टूडेंट की रैंक 50,000 के अंदर है तो उनको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे कि अगर जिन बच्चों के स्टूडेंट की रैंक 50,000 के अंदर है तो सबसे पहले उनको जोसा पार्टिसिपेट करना है, सीसैप में पार्टिसिपेट करना है, जैक दिल्ली करना है, जैक चंडीगढ़ करना है, आईपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, एलएमआईटी जयपुर में करना है, थापड़ यूनिवर्सिटी करनी है, एचबीटीयू कानपुर करना है, एमपीडीटी करना है। और एमपीडीटी कर रहे हैं तो एकेटीयू भी आप भूलेंगे नहीं। तो इन टॉप 10 कॉलेजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है और आगे हम देखेंगे इन टॉप 10 काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। जोसा में कौन सा एनआईटी मिल सकता है, सीसैप के थ्रू कौन सा एनआईटी मिल सकता है, या जीएफटाई मिल सकता है, या ट्रिपल आईटीज मिल सकते हैं। जैक दिल्ली में कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, किस परसेंटाइल किस रैंक पे मिल सकते हैं। जैक चंडीगढ़ में क्या मिल सकता है, आईपी काउंसलिंग में क्या क्या मिल सकता है, एलएमआईटी जयपुर कितने परसेंटाइल पे या कितने रैंक में मिलेगा, थापड़ में किस रैंक तक करना चाहिए, एचबीटीयू कानपुर की बात की जाए तो कितने रैंक वालों को क्या क्या मिलेगा, क्योंकि एचबीटीयू कानपुर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। तो किस रैंक पे क्या सी ब्रांच मिलेगी, एमपीडीटी की बात की या फिर इसके बाद मैं एकेटीयू की बात करता हूँ। तो सारा कुछ बताएंगे। आगे देखते हैं कि अगर आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच है तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो स्टार्टिंग की काउंसलिंग तो सेम है। जोसा के बाद आपको सीसैप में करना है, और जोसा अगर नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीसैप कर सकते हैं। और जैक दिल्ली की पार्टिसिपेट करना है, जैक चंडीगढ़ करना है, आईपीयू करना है, थापड़ करना है, कानपुर एचबीटीयू कानपुर करना है, ट्रिपल एमपीडीटी, एचसीएस हरियाणा की अब टेक काउंसलिंग है, रीप की काउंसलिंग है, यूकेटीयू है उत्तराखंड के लिए, आरजीपीआईटी आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो कि रायबरेली में है, जेपी मेन कैंपस की बात की जाए आपका सेक्टर 62 है, एमएससीटी। तो ये काउंसलिंग आपको करनी है। एमएससीटी के कुछ कॉलेजेस है जो आपके जेईई मेंस पे मिलते हैं, इसलिए मैंने एमएससीटी को भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं जिन बच्चों की रैंक आपके 1 लाख से 3 लाख के बिटवीन है तो उनको कौन कौन से कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है या कौन कौन सी काउंसलिंग में करना है। तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की रैंक आपकी 1 लाख से 3 लाख के बीच में आ रही होगी। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से 3 लाख के बीच में आ रही है तो सबसे पहले आपको सीसैप करना है, सीसैप में चांसेस कम होंगे। और अगर मैं बात करता हूँ जैक चंडीगढ़ स्पॉट पार्टिसिपेट करना है और जैक दिल्ली का स्पॉट पार्टिसिपेट करना है। ये ध्यान रखिएगा जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन केवल 1 टाइम होता है, तो अगर स्पॉट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं आप तो पहले आपको क्या करना होगा, नॉर्मल राउंड से ही रजिस्ट्रेशन करके होगा, तभी आप स्पॉट में इसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आईपी के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, स्पॉट में और स्पेशल में भी कर सकते हैं। ट्रिपल एमटी गोरखपुर की काउंसलिंग करनी है आपको, एचबीटीयू कानपुर करना है, एपटेक की काउंसलिंग करनी है जो कि एकेटीयू की काउंसलिंग बोलते हैं, हरियाणा की काउंसलिंग करनी, रीप राजस्थान के लिए, और आपके उत्तराखंड की काउंसलिंग है। तो टॉप 10 तो ये काउंसलिंग आपको करनी है अगर आपकी रैंक 1 लाख से 3 लाख के बीच में हो रही है। और अगर आप इसके बाद की बात करें तो जेपी में जो सेकंड कैंपस है ऑफ कैंपस 128 इसमें कर सकते हैं। जीएफटाई स्पॉट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, एमपीडीटी की कर सकते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हैं, डब्ल्यूजेई वेस्ट बंगाल के लिए पार्टिसिपेट करना है, डब्ल्यूजेई
की बात की जाए तो अगर WJ के जो ज़्यादा कॉलेज है लगभग वो WJ के स्टेट कॉलेज के हिसाब से मिलते हैं, तो WJ आपको देना मस्ट है, तभी आप WJ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PIT जयपुर में आपको इजीली मिल जाएगा, आपकी रैंक इससे भी ज़्यादा है। RGPIT करना है, RGPIT 100% मिल जाए। WJ मैंने आपको बता ही दिया। RRU वडोदरा के लिए करना हो, NFC नागपुर के लिए करना, तो ये आपको टॉप 20 काउंसलिंग दिख रही है। इसमें RGPIT रिपीटेड है और WJ आपका रिपीटेड है। तो टॉप 20 काउंसलिंग में आपको इसमें पार्टिसिपेट करना। अगर आपकी रैंक 1 लाख से 3 लाख के बीच, अगर आपकी रैंक 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, तो आपको कौन सी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, आप इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चंडीगढ़ में स्पॉट में आपको इजीली मिल जाएगा। जैक चंडीगढ़ IP की काउंसलिंग करनी है, MMT करना है, एपटेक करना है, HTS करना है, रीप की काउंसलिंग करना है, AKTU करना, GFTI स्पॉट करना है, MPDT, और आपको देख सकते हैं HBTU स्पॉट पार्टिसिपेट करना, कानपुर यूनिवर्सिटी, BIT जयपुर, MPDT और MJRPU पे भी करना है। तो इतनी काउंसलिंग है जिसमें आपको 3 से 6 लाख में पार्टिसिपेट करना। किस तरह से मल्टीपल काउंसलिंग मैनेज करें कि जिन बच्चों की रैंक 6 लाख से 10 लाख के बीच आ रही है, तो उनको कौन से कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से काउंसलिंग में उनको करना चाहिए। हरियाणा की काउंसलिंग में उन बच्चों को करना है, और अब उत्तराखंड की काउंसलिंग करना है। अब तक UPTU की काउंसलिंग में करना है, जिसे हम AKTU की काउंसलिंग बोलते हैं। BIT जयपुर करना है, MPDT करना है, और अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ की, तो स्पॉट चंडीगढ़ करना है, रीप की काउंसलिंग करना है, और GFTI में भी करना है, क्योंकि कुछ GFTIs ऐसे हैं जो काफ़ी लो परसेंटाइल पे भी मिल जाते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं जोसा के लिए, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो आपको जोसा में क्या क्या मिल सकता है, मैंने उस पर बनाया हुआ है। ये जनरल कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ बता रखा है कि ये चीज़ें मिले। अगर NIT राउरकेला पे देखेंगे तो 84,000 तक आपको मिल जाएगा। NIT भोपाल की बात की जाए तो 55.5K तक है, लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग बताया हुआ, उस पर मिल जाएगा। NIT दुर्गापुर की बात की जाए तो लास्ट अगर रहेगा आपकी 27K है, तो भी आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। तो NIT रायपुर की बात कर रहे हैं तो 76K पे मिल जाएगा। NIT हमीरपुर की बात करें तो 61K के मिल जाएगा। NIT पटना की बात करी जाए तो आप देख रहे हैं 60K पे मिल जाएगा। तो अगर आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो ये कॉलेजेस हैं, ये NITs हैं जो आपके इस कट ऑफ पे मिल सकती हैं। हाँ, काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी तो जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। अगर मल्टीपल काउंसलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि आपको एक कॉलेज तो लेके चल रहा है, अदर हम पैरेलल में अदर काउंसलिंग भी लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। हमें अपने अपॉर्चुनिटी को क्लोज नहीं करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन खोल के रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके रैंक पे कॉलेजेस मिल सकते हैं, अच्छे कॉलेज हैं जिस काउंसलिंग में, उन काउंसलिंग को ज्वाइन करिए। और काउंसलिंग मल्टीपल करेगी कि काउंसलिंग है तो आपको सारी डेट्स भी रिमेंबर करनी है, कहीं कोई ऐसी डेट्स ना हो कि मिस हो जाए। तो अगर काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर इसकी स्लाइड लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे सारा PDF आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग अगर कराना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ऑफिस आके करना चाहता है, नियरेस्ट है कानपुर उत्तर प्रदेश में ऑफिस है काकादेव में, वहाँ आके भी काउंसलिंग करा सकता है। आगे की बात करते हैं, जो बच्चों की रैंक अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में थी वो कॉलेजेस बताए थे। NIT की बात की जाए, वहाँ से कॉलेजेस बता दिए। इन NITs में आपको प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, और 1 लाख तक आपको 5 ईयर और IIITs ये NITs हैं, और ये आपकी IIITs है जिसमें आपको मिल सकता है। NIT की बात की जाए तो NIT श्रीनगर मिल सकता है, आपको मिजोरम मिल सकता है, मेघालय मिल सकता है, मणिपुर मिल सकता है। मणिपुर में सिचुएशन नहीं सही है, तो जो भी बच्चे मणिपुर जाना चाहते हैं तो सोच समझ के जाएं, आगे को उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। NIT अगरतला की बात की जाए, NIT सिक्किम की देख सकते हैं। NIT राउरकेला पे आप देख सकते हैं 5 ईयर MSc का प्रोग्राम मिल जाएगा। NIT दुर्गापुर जो आपका Tier 1 का टॉप 10 NITs में आता है, MSc 5 ईयर मिल जाएगा। NIT पटना देख सकते हैं 5 ईयर का MSc प्रोग्राम मिल जाएगा। NIT रायपुर देख सकते हैं, जमशेदपुर में आप ट्राई कर सकते हैं। NIT सुपुर के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिसे IST सुपुर नाम से भी जाना जाता है। NIT आंध्र प्रदेश में आपको मिल सकता है, कुरुक्षेत्र मिल सकता है, कांचीपुरम में देख सकते हैं। IIIT मणिपुर की बात कर सकते हैं, IIIT भागलपुर को देख सकते हैं, ये IIIT है, IIT नहीं है, और ये भी आपका IIIT वडोदरा दीव कैंपस की है। IIIT रायचूर पर ट्राई किया जा सकता है, और IIIT अगरतला, IIIT भागलपुर, इनमें भी ट्राई किया जा सकता है। ये आपके IIITs है। इसके अलावा आपके जो IIIT जो GFTI आते हैं, जैसे IIIT नया रायपुर है, IIIT भागलपुर है, IIIT भुवनेश्वर है, इनमें भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी IIITs काफ़ी अच्छे हैं। कुछ ऐसे IIIT जो आपके नेक्स्ट थे 50,000 से 1 लाख के बीच में मिल सकते हैं। IIIT कन्याकुमारी, IIIT मणिपुर, IIIT श्री सिटी, त्रिची और धारवाड़, कोटायाम, नागपुर, इन IIITs में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। और IIITs को आपको पता है
कि जनरली जितनी ट्रिपल आईटीज़ बनी है वो कोडिंग, एईसी और आईटी के लिए बनी है, सीएस के लिए। तो अगर ट्रिपल आईटीज़ में मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रिपल आईटी की फीस ज़्यादा होती है। तो अगर जो बच्चे फीस अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छी ट्रिपल आईटी मिल रही है तो डेफिनेटली आपको ट्रिपल आईटी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा रहता ही है, बच्चे की स्किल्स भी कोडिंग पे काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ अदर ऑप्शन जो आपके 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो D2 काफ़ी हाई कट ऑफ पे रहता है। ये होम स्टेट वाले बच्चों को काफ़ी लो रैंक तक मिल जाता है। इवन अगर कोई कैटेगरी है तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है। तो D2 आपको होम स्टेट पे मिल सकता है 50,000 से 1 लाख पे। और इसके बाद नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके देख सकते हैं। 3 कैंपस है, तीनों कैंपस में आपको जो मेन कैंपस है वो बढ़िया है, और उसके बाद जो अदर्स जो द्वारका, गीतानगर और आपका वेस्ट कैंपस है, तीनों ही कैंपस काफ़ी बढ़िया है। DSU की बात की जाए, जैक दिल्ली का कॉलेज है और काफ़ी नया कॉलेज है। तो GTU, NSUT और IGTU ये आपके जैक दिल्ली काउंसलिंग से कवर होते हैं। IGTU गर्ल्स के लिए बनाया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज देखता हूँ तो आप देख सकते हैं UICT गवर्नमेंट कॉलेज है, GGO IPS काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। USR भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, GGS IPS काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। YMCA फरीदाबाद आपको मिलेगा हरियाणा की काउंसलिंग के थ्रू। 10 सोनीपत की बात की जाए आपको ठीक है, SGIT इंदौर मिल सकता है आपको। MPDT काउंसलिंग जैक जबलपुर मिल सकता है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज MPDT से मिलेगा। MITS ग्वालियर आपको MPDT के थ्रू मिलेगा। IT लखनऊ आपको AKTU की काउंसलिंग मिलेगा, AKTU का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। SGTU कानपुर आपको सेल्फ यूनिवर्सिटी है, 2015 से अलग हो गया, तो ये भी कॉलेज काफ़ी रेपुटेटेड है। जनरली ये केमिकल ब्रांच के लिए जाना था, कानपुर में लोकेटेड है, बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट भी है और काफ़ी अच्छा कैंपस भी है। ट्रिपल MIT गोरखपुर भी काफ़ी बेटर है, और HBTU कानपुर, ट्रिपल MIT गोरखपुर 2015 से AKTU से अलग हो गए, तो आप इनकी सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं BIT झांसी, अभी ये AKTU का कॉलेज है। और नेक्स्ट जो आपका KIT सुल्तानपुर, ये भी आपके AKTU का कॉलेज है। तो ये एक आप देख सकते हैं कि KIT सुल्तानपुर, BIT झांसी भी काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। और आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख तक है तो आपको इसका CSE मिल जाएगा। अब तो काफ़ी पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है BIT और KIT काफ़ी लो परसेंटाइल और काफ़ी लो रैंक पे मिल सकते हैं। UIT चंडीगढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं UIT चंडीगढ़, CCT चंडीगढ़, ये दोनों कॉलेज आपके जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग है। तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग इनके लिए आपको करनी होगी। MBA जोधपुर की बात की जाए तो आपको रिक काउंसलिंग से मिलेगा। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की बात की जाए और देव IIT इंदौर, तो ये कॉलेज हैं जो आपको 50,000 से 1 लाख के और इससे ज़्यादा रैंक पे मिल सकता है अगर काउंसलिंग सही तरीके से कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर नॉलेज है, आपको डिटेल नॉलेज है कि किस राउंड में किस में मिलेगा। जैसे मैं आपको ट्रिपल MIT गोरखपुर बताया, HBTU कानपुर बताया और जो अदर ये कॉलेजेस बताएं, आपकी रैंक 3 लाख भी है तो आपको डेफिनेटली ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। और इससे ज़्यादा रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है, काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाह सकते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलेगा आपके परसेंटाइल आपके रैंक पे। ये बहुत ज़रूर बात बोलूँगा, तो पूरे यूट्यूब में इससे बेहतर नॉलेज कोई नहीं देगा जितना मैं आपको डेप्थ नॉलेज दे सकता हूँ। यूट्यूब पे तो इतना संभव नहीं है कि आपको ब्रांच वाइज भी नॉलेज दी जाए। तो पर्टिकुलर आप कॉल करके भी अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कॉल का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आपको ये बिल्कुल गारंटी है कि जो भी ब्रांच में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है या कॉलेज रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप अगर कॉल करके आगे की क्वेरीज चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी अपना मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होगा, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, देन आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर डिटेल कन्वर्सेशन चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपकी मल्टीपल काउंसलिंग से रिलेटेड या आपके कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या जो भी डाउट्स है, अपडेट्स आते हैं वो आपके टाइमली मिलते रहे, कोई भी अपडेट्स आपका छूटे ना। तो ग्रुप को ज्वाइन करने में आपको काफ़ी एडवांटेज होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम MBA जोधपुर, जैसे आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं जो कुछ और कॉलेज है जो 50,000 से 1 लाख के बीच में मिल रहे हैं। पैक चंडीगढ़ की बात की जाए, GFTI आ जाता है। BIT मेश्रम भी आपका GFTI है। और हम बात करते हैं JK IPT इलाहाबाद की और BIT पटना है, BIT देवगढ़ है, GGU बिलासपुर है, निम्ट और आपका रांची है। ये भी आपका GFTI आता है। और आपकी अहमदाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पुंडुचेरी और RGPIT अमेठी आपका सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। यूपी में रहने वाले बच्चों के लिए काफ़ी एडवांटेज है, और वाले भी बच्चों को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो फीस काफ़ी महंगी है, कॉलेज अच्छा है तो बिल्कुल ट्राई करते हैं। और अगर गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा की बात की जाए, थापड़ यूनिवर्सिटी है, LMIT जयपुर है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, PDPU गांधीनगर है, JP सेक्टर 62 है और MIT MSIT
भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये दो चारों कॉलेज आपके जीजीएसआईपी काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ जेएसएस नोएडा, काइट गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीनों चारों कॉलेज आपके एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। अगर इन कॉलेजेस में आप एकेटीयू का लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और आपकी रैंक थोड़ा सा गड़बड़ लिखी हुई है, ये रैंक आपकी 3 लाख रैंक तक है, तो भी आपको यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अजय कुमार गर्ग तक, गलगोटिया में आपको 3.5 लाख रैंक तक भी मिल सकता है। तो आपके कॉलेज में अगर रैंक कम है तो आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये 50,000 से 1 लाख लिखा हुआ कोर्स सीएससी के लिए, इससे लोअर रैंक पे भी मिलते ही ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। आपके 3 लाख रैंक है तो भी आप जेएसएस काइट अजय कुमार गर्ग में एडमिशन ले सकते हैं, और काइट अजय कुमार गर्ग में आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद बीआईटी पुणे और डीएसजी की मुंबई की बात करें, रोम नागपुर की बात करें, एसपीएस मुंबई की बात करें, डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई, यशवंत नगर राव चौहान इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर, और जीएस रोहिणी की बात की जाए तो ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपके 50,000 से लेकर हम बात कर सकते हैं 3 लाख तक ही आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो जरूर कांटेक्ट करिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब को जरूर जो चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर बेटर लग रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपकी रैंक 1 लाख से 2 लाख के बिटवीन है तो आपको किन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको कॉलेज के बारे में बताया जाए है कि अगर ये कॉलेजेस है इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि डीटीयू है आपको जैक दिल्ली से मिलेगा, एनएसयूटी आपको जैक दिल्ली से मिलेगा, आईजीडीटी जैक दिल्ली से मिलेगा, और जीएसयू भी आपको जैक दिल्ली से मिलेगा। टॉप के जो कॉलेजेस है काफ़ी बेटर कॉलेज है, आईजीडीटी 26.5 एलपीए का प्लेसमेंट है, डीटीयू आपका 20 लाख के ऊपर का है, एनएसयू 17.5 एलपीए का प्लेसमेंट है, तो काफ़ी बेहतर कॉलेज है। और जोसा के बाद सबसे सुपीरियर जो काउंसलिंग होती है आपकी जैक दिल्ली की होती है। अगर मैं बात करता हूँ यूएसआर दिल्ली की जीजीएसआईपी से मिलेगा, यूआईटी चंडीगढ़ आपको जैक चंडीगढ़ से मिलेगा, सीसी चंडीगढ़ मिलेगा, एसएस पटना का भी जैक चंडीगढ़ के थ्रू मिलेगा, हरियाणा काउंसिल वंशिया फरीदाबाद मिलेगा, सोनीपत हरियाणा काउंसिल मिलेगा, जीआईटी एमपीडीटी से मिलेगा, जैक चंडीगढ़ से जैक जबलपुर की बात की जाए जैसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, एमपीडीटी के थ्रू मिलेगा, एमआईटीएस ग्वालियर एमपीडीटी के थ्रू मिलेगा, डीवाई इंदौर एमपीडीटी के मिलेगा, आईटी लखनऊ एचबीटीयू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको एकेटीयू की काउंसलिंग करनी होगी तभी मिलेगा। तो ये कॉपैक चंडीगढ़ आपका जीएफटाई आ जाता है, बिट मैसरा भी जीएफटाई है, ये भी आपका जीएफटाई, तो ये आपके मैं पहले सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी रैंक 1 लाख से 2 लाख में थी तो ये भी कॉलेज आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेरी है कि अगर आपको ब्रांच में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये कॉलेज जैसे मैंने आपको बताया 50,000 से 1 लाख वालों को मिल रहा है, वही 1 लाख से 2 लाख वालों को भी ये बच्चे को कॉलेज मिल जाते हैं। यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपने काउंसलिंग से की है तो 2 लाख, आपको 2.5 लाख, इवन अगर 3 लाख रैंक है तो भी आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2 से 4 लाख रैंक वालों की तो जेपी सेक्टर 62 ये कॉलेजेस लिखे हो, सेक्टर 6 इसकी अलग काउंसलिंग होती है, सेल्फ काउंसलिंग होती है, सेक्टर 128 की अलग काउंसलिंग होती है, जेएसएस काइट अजय कुमार गर्ग, जेएल बजाज आईएमएस गाजियाबाद, ये कॉलेजेस आपको एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। और एकेटीयू की काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी रैंक लो भी है और अच्छी भी है, 50,000 के अंदर है तो आपको आईटी लखनऊ में लेना पड़ेगा, सीएससी 40,000 पे क्लोज जाता है। अगर आपकी रैंक 10 लाख है तो भी आपको इसकी काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगा, 5 लाख है तो भी आपको एकेटीयू में मिल जाएगा। तो एकेटीयू में आपके पास ऑप्शन बहुत है। यूपी में कॉलेज में की बात करें तो एचबीटीयू ऑप्शन हो जाता है, ट्रिपल एमटी गोरखपुर ऑप्शन हो जाता है, तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। अगर रैंक है और आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज बताए जाएंगे। एमआईटी के लिए आप देख सकते हैं एमएसआईटी, जीटीबीआईटी, बीपीआईटी, भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये आपको जीजीएसआईपी के थ्रू मिलेगा। एचएमआर इंस्टीट्यूट ये भी आपको आईपी से मिलेगा, और अखिलेश दास भी आपको आईपी से मिलेगा। आईएम कोलकाता की बात करें, हिट कोलकाता की बात की जाए, या हालदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, आपको डब्ल्यूजेई से मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ बीआईटी जयपुर और एसकेआईटी जयपुर, बीआईटी जयपुर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, ये जोसा के थ्रू मिलेगा। ये बीआईटी का बीफ मेसरा का ही कैंपस बना हुआ है। जेसीआरसी आपको जयपुर में है और राजस्थान में आता है ये, और आपको ये सेल्फ काउंसलिंग कराता है। एलएनसीटी भोपाल आपका, एलएनसीटी भोपाल, सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई, और अगर बात करता है डॉक्टर बीएस यूनिवर्सिटी चेन्नई, एसआरएम चेन्नई की बात करें, या बैनेट यूनिवर्सिटी की बात करें, ये काफ़ी लो कॉलेजेस आते हैं। पीएसआईटी कानपुर भी ठीक है और लगातार ग्रो कर रहा है अपने आप में, तो ये भी ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। और पीएस कॉलेजेस भी आपको मैं बात करूँ तो आपको अगर रैंक कैटेगरी विदाउट जनरल की बात की तो 4 से 5 लाख है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। पीएसआईटी कानपुर की बात करें, अगर आपकी रैंक 10 लाख से कम है तो भी आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या स्पेशलाइजेशन आईटी इसी तक मिल जाएगा। तो कंप्यूटर काउंसलिंग सही तरीके से करिए, सही
सही नॉलेज रखिए, सही बंदों के कांटेक्ट में रहिए, डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा। और कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी करके रखने हैं। अगर सर्टिफिकेट रेडी कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाया, तो पेरेंट्स और बच्चों के नेम आपको प्रॉपर चेक कर लेने हैं, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना वो कैंसिल कर दिया जाएगा। टाइम आपका 1 अप्रैल के बाद से होना चाहिए 2025, वो भी आपको चेक करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट करना होगा। जोसा के थ्रू जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एमबीबीएस डॉक्टर का आपका चल जाएगा सर्टिफिकेट मेडिकल का। और अगर आप जोसा के अलावा स्टेट या यूपी की काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साइन होने चाहिए सीएमओ के, तभी आपको वो सर्टिफिकेट चलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। उसका फॉर्मेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। किसी भी तरह का फॉर्मेट लेना है, ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप, वहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ जो और ऑप्शन है, 2 से 4 लाख वाले ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके पास है। इन ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हैं। इस रैंक पे भी आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, और इससे ज़्यादा रैंक पे भी ये ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। प्रॉपर सही तरीके से गाइडेंस के थ्रू आप आगे काउंसलिंग करिए, डेफिनेटली मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ 2 से 4 लाख रैंक है, 4 लाख से 10 लाख रैंक है, तो भी आपको इन काउंसलिंग करना है। अगर इवन आपकी 10 लाख से ज़्यादा भी है तो भी आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। इन कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है 10 लाख रैंक तक है, 4 से 10 लाख रैंक है, आप चंडीगढ़ की बात, जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करिए, AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और कॉलेज में ये लिखे हुए देख सकते हैं, GFTI है वो लो परसेंटाइल पे मिल जाते हैं, लो रैंक पे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको GFTI लिखे हुए हैं तो काफ़ी लो परसेंटाइल पे मिलते हैं, और काफ़ी 10 लाख रैंक तक भी जाते हैं। स्पॉट तक GFTI में आपके फिजिकल स्पॉट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। उसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, जोसा सिस्टम में नहीं आती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी कॉलेज, ऐसा कॉलेज जो आप काफ़ी बेहतरीन है और लो रैंक पे मिल सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पर आपके रैंक 10,000 है और वहाँ पर सपोज दैट मैं बात करूँ आपके 10,000 है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं 20,000 रैंक वाले। तो ऐसा कॉलेज चूज़ करिएगा जहाँ की आपके रैंक के आसपास है। अगर आपके रैंक 4 लाख है तो वहाँ पर करीब बच्चे 1 लाख 2 लाख रैंक वाले ही पढ़ने चाहिए। तो यही परफेक्ट काउंसलिंग का एग्जाम्पल है। काउंसलिंग सही तरीके से जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बेटर एडवांटेज होगा। और काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर काउंसलिंग सपोर्ट कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग प्रोग्राम हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, तो कोशिश ये करिएगा, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा उस कॉलेज के बारे में कि कॉलेज रेपुटेटेड है, कॉलेज में सीट फिल हो रही है क्या, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, प्लेसमेंट क्या रहते हैं, तो जरूर डिस्कस करिएगा, तभी उन कॉलेजेस में एडमिशन लीजिएगा। अदरवाइज आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है स्कैम से कैसे बचे, तो उस चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में जो भी आप जाके वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको देखनी है, तो जरूर भी किसी भी तरह के स्कैम से आप बच जाए। अगर मैं बात करता हूं कि अगर 10 लाख तक रैंक है तो आपको इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो मैंने आपको बताया। काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जेईई में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हिमांशु गुप्ता मेरा नाम है, हमारे काउंसलिंग मार्क चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपका जेईई का रिजल्ट आ गया है, अगर नहीं आया है तो भी आपको बेस्ट है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको खुश होना अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना है। लेकिन जो बच्चे के अच्छे परसेंटाइल नहीं आए हैं उनको मायूस नहीं होना है, लगातार मेहनत करते रहना है। आपके लो परसेंटाइल पे भी अच्छे कॉलेज अवेलेबल है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। जो भी परसेंटाइल है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करेगा। अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते, 1 साल बहुत कीमती होता है, तो आप अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस या कोर ब्रांचेस में CS स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेके अपने आप को आगे कर सकते हो। वहाँ भी आपके पास 4 साल होंगे अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।